ऐसी मूर्तियां भूलकर भी घर के मंदिर में ना रखें, होता है घर का नाश। हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र एक महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आप वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो इसके परिणाम काफी शुभ और सकारात्मक हो सकते हैं। वहीं जब हम किसी भी कार्य को करने से पहले वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों को अनदेखा करते हैं तो ऐसे में इसके परिणाम भी विपरीत ही आते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में घर में बनाए गए मंदिर को लेकर भी कई तरह के नियम बताए गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपको अपने घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां या फिर तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इन्हें अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ऐसे में इसके परिणाम काफी बुरे हो सकते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं। घर में यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है। वास्तु में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता भरा लगने लगता है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जा तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलह क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक भी मतलब है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा होता है। आप तो बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन यह तभी संभव है कि जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो पहले हमारे चैनल को द ग्रेट वॉइस 2.0 को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जय मां दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। साथ ही मंदिर में टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए, खासकर शाम को तो जरूर जलाना चाहिए। मंदिर को कभी बिना स्नान के नहीं छूना चाहिए। नंबर 2, पुराणों में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। मतलब किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। साथ ही वास्तुशास्त्र अनुसार गणेश जी को मां लक्ष्मी के बाएं ओर रखना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी को सरस्वती जी के दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी की प्लास्टर ऑफ पेरिस और नाचते हुए मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमेशा गणेश जी की विराजे हुए मूर्ति ही रखनी चाहिए। वहीं आशीर्वाद देते हुए मूर्ति अच्छी मानी जाती है। नंबर 3, माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। मां लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। नंबर 4, पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह क्लेश का नाश होता है, इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में क्लेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, पूजा स्थल में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए, लेकिन शिवलिंग ज्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो नित्य जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए।
पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और न ही उनकी तस्वीर की रोज पूजा करनी चाहिए। मृत परिजनों की पूजा केवल पितृपक्ष में करनी चाहिए। पूजा घर में कभी राहु, केतु, शनिदेव की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है, इसलिए इनकी मूर्ति रखने से बचना चाहिए। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में मां काली की तस्वीर या फिर मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मां काली सबसे उग्र देवताओं में से एक हैं। केवल यही नहीं, मां काली की पूजा करने के लिए काफी कठिन नियमों का भी पालन करना पुण्य देता है। यही कुछ एक कारण है जिस वजह से आपको अपने घर के मंदिर में मां काली की तस्वीर या फिर मूर्ति रखने से मना किया जाता है। शनिदेव को हम न्याय करने वाले देवता के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकी मूर्ति या फिर तस्वीर को घर के मंदिर में रखने से मना किया जाता है। शनिदेव को भी उग्र देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अगर आप भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो घर पर नहीं बल्कि मंदिर जाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। नंबर 7, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने घर के मंदिर में नटराज की मूर्ति रखना अच्छा लगता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बता दें, नटराज को भगवान शिव के ही रौद्र रूप के तौर पर जाना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको नटराज की मूर्ति को कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में अशांति फैल सकती है। नंबर 8, घर में किसी भी स्थान पर या पूजा घर में भगवान की मूर्ति कभी भी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए कि उनकी पीठ के दर्शन हों। मान्यता है कि पीठ की ओर से भगवान के दर्शन करना शुभ नहीं होता है, इससे दुर्भाग्य आता है। खास तौर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरह से बिल्कुल न रखें जिसमें मूर्ति का पिछला भाग दिखाई दे रहा हो। माना जाता है कि भगवान गणेश की पीठ की तरफ दरिद्रता का वास होता है। इससे आपको धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु कहता है कि कभी भी घर के मंदिर में देवी देवताओं की ऐसी तस्वीरें या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें वे क्रोधित या रौद्र मुद्रा में हों। घर में हमेशा भगवान की सौम्य और आशीर्वाद मुद्रा की मूर्तियां रखनी चाहिए। इस तरह की मूर्तियां रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपके घर में सुख शांति आती है। वास्तु कहता है कि पूजा घर में एक ही देवी या देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। यदि भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं घर में हो तो उन्हें अलग अलग स्थानों, जैसे एक द्वार पर तो एक पूजा घर में लगाई जा सकती है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं एक दूसरे के ठीक सामने नहीं रखी होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।